हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं बेहतरीन वैकेंसी लेने के लिए। और ये है हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, जहां पर आपको टोटल जो है 15 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, प्लस इसमें आपको जो है एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में परमानेंट पोस्ट पर जो है लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और जब भी देखने को मिलती हैं तो आईबीपीएस एसओ के थ्रू देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सेंट्रल बैंक ने डायरेक्ट ही जो है क्या किया है, डायरेक्ट ही लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। और आप जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए भरना चाहते हैं तो उनके लिए कहां से नोटिफिकेशन मिलेगा और कहां से जाकर आप जो है इस वैकेंसी के लिए फिल करेंगे, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, प्लस आपको इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, पूरे डिटेल डिस्कशन को आज हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप जो है जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 10 है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 नवंबर शाम 4 बजे से, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का गाइडेंस प्रोग्राम पूरे 12 महीने में कंप्लीट कराया जाता है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरी तैयारी 12 महीने के अंदर आपको लाइव क्लासेस में कराई जाती है। और ये 25,000 का बैच आपको दिया जा रहा है मात्र 21,999 में। यह है स्टडी आईक्यू की बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, जहां पर आपको दिवाली धमाका में 16 नवंबर तक एपीयू का कोड यूज करने पर 21,999 में ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप जो है इसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है प्लस बैच की अदर डिटेल्स को हम जो है सेशन के लास्ट में जानेंगे। और अगर आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आउट है और डीजीएस के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सारे एजुकेटर्स मिलकर जो है आपको डीजीएस की फ्री तैयारी करा रहे हैं, और आप भी उस फ्री तैयारी को करके जा सकते हैं। और स्टडी आईक्यू जुडिशरी की अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जहां पर आपको 1600 क्वेश्चन टोटल जो है 8 पेपर 200 मार्क्स के कराए जाएंगे, और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर होने वाले हैं जो कि आपके डीजीएस का आता है, तो आप इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं एपीयू के कोड को यूज करके 1999 में। और ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके 14 तारीख से स्टार्ट होकर 6 दिसंबर तक चलने वाली है। मूविंग अहेड, अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी लीगल वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो वकीलों की हो, एपीपी की हो, या फिर फ्रेशर्स की हो, या फिर आपके जुडिशरी के नोटिफिकेशन हो, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर, और यहां पर भी मैसेज करके कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। अब आते हैं हम जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यह है सेंट्रल बैंक का जो है नोटिफिकेशन, और यहां पर इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि जो इसके फॉर्म जो स्टार्ट किए जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो जो है कितने, वो 28/10/2023 से स्टार्ट किए जाएंगे। और इसके जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी वो 19/11/2023 रहने वाली है। मतलब दिवाली के 4 दिन बाद तक जो है आप क्या कर सकते हैं, इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। 19 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सारे बैंकिंग की, एपीओस की, उनके लिए लॉ ऑफिसर बनना जो है सेंट्रल बैंक में बहुत ही ईजी है इन कंपेरिजन टू जो है क्या आईबीपीएस एसओ के थ्रू। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबसे पहली बात है ऑनलाइन एग्जाम जो है 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर में आपका 2023 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए बंपर वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एक एक वैकेंसीज आती हैं लॉ के फील्ड में। मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं कि कभी जो है कहीं पर 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी आई हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक ने लॉ ऑफिसर की टोटल 15 वैकेंसी क्या की हैं, अनाउंस की हैं। ग्रेड 2 की ये जॉब रहने वाली है, जहां पर आपको टोटल 15 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और इन 15 वैकेंसीज का बाइफिकेशन आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आपकी 6 हैं, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है। तो टोटल मिलाकर 15 वैकेंसी हैं, और ये बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में अगर हम इसके जो है नीचे अदर जो है डिटेल्स में जाएं तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर आप भूटान के और नेपाल के सिटीजन हैं, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप 1962 वॉर के रिफ्यूजी हैं, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के अलावा आपको यहां पर हर एक पोस्ट के वेरियस पोस्ट आई हैं, तो उनके जो है क्या दिए गए हैं, यहां पर पूरी तरीके से आपको दिए गए हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस और एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब हम सिर्फ लॉ वाले के बारे में बात करेंगे।
जो हमारे 7th कॉलम पर होगा, तो थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफिसर्स बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। ठीक, तो ये है हमारा, अब आ गया है अपना लॉ ऑफिसर। यहां पर आपकी मिनिमम 33 साल तक की उम्र होनी चाहिए और ये उम्र आपकी 30 अक्टूबर 2023 से पहले आप 33 साल के नहीं हुए हैं तो आप इस जो है लॉ ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी को भर सकते हैं। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बैचलर्स डिग्री इन लॉ मतलब LLB का कोर्स किया हो 3 इयर्स वाला, या फिर आपने 5 इयर्स कोर्स किया हो, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका जो लॉ डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए और आपने 60% मार्क्स जो है एनरोल लिए हो, या फिर जो है टोटल हमारे रिजर्व जनरल कैटेगरी वालों के 60% मार्क्स हो और आपके रिजर्व कैटेगरी वालों के 55% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द बार और द जुडिशियल सर्विसेज। ठीक, तो यहां पर क्या बताया है कि अगर आप एज अ एडवोकेट 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, किसके साथ में, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार के साथ में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो है क्या है, पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रखते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ में 2 इयर्स ऑफ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड द स्टेट सेंट्रल बैंक, या फिर PSUs में आपने काम किया हो तो आप क्या कर सकते हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 2 साल तक आप किसी भी PSU वगैरह में काम कर चुके हो तब भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ जो है यहां पर इतनी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपको देखो एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी हमारे प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, आप जो है क्या है, आप राइट्स 1984 के राइट्स से पीरियड है तो 5 साल का, PWBD के आप आते हैं तो जो है 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन है मिलिट्री वगैरह से तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलने वाला है। ग्रेड 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है जहां पर आपका बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा कि 48,170 से लेकर आपका कितना 70,000 रुपए मतलब 69,810 तक आपका जा सकता है। तो आप ऑफिसर 2 में मतलब लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 में आप इसमें काम करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या रहेगा मैंने आपको बताया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका जो है ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपको ये सिलेबस फॉलो किया जाएगा कि आप लॉ बैकग्राउंड से हैं तो लॉ के स्पेसिफिक जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। बैंकिंग इकोनॉमिक जो है सिनेरियो जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं जो कि आपको 1 घंटे के अंदर करने होंगे। तो आपको यहां पर सीधे IBPS SO जैसा जो है क्या मिल रहा है, सारा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आपकी स्पीड बहुत क्विक होनी चाहिए। ठीक है, और ये टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो है क्या दोनों ही टाइप में अवेलेबल रहेगा, और ये जो पेपर होगा ऑनलाइन वो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। और अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो इसमें आपकी 0 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, स्पेसिफिकली यहां पर लिखा गया है। इसका जो है सेंटर कहां का रहेगा, जो है 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर इसका रहने वाला है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रायपुर, पटना, ये सारे आपके वेन्यू रहेंगे और आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, आपको इन वेन्यूज पर जाकर ऑनलाइन पेपर देना होगा। इसके साथ में आपकी जो फीस रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, PWBD कैंडिडेट्स या फिर महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी 175 प्लस GST रहने वाली है, और जो भी अदर ऑल कैंडिडेट हैं चाहे वो OBC के हो या जनरल कैटेगरी के हो उनको 850 प्लस GST जो है यहां पर देना होगा। इसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप याद रखिएगा और जो है क्या आप इस सारे फॉर्म को ऑनलाइन ही भर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी प्रोसीजर आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है, आप जो है डायरेक्टली इन सारे फॉर्म को भर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब आते हैं हम जो है अपने
अगर आपको ये नोटिफिकेशन मुझसे प्राप्त करना है तो आप मुझसे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टा अकाउंट पर भी मुझसे ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम 12 महीने में कराया जाता है। ये बैच कैसा रहने वाला है और किस टाइम पे इसकी क्लासेस होती हैं। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी जो क्लासेस की टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होने वाली क्लासेस में आपको यह भी देखने को मिलता है कि जो आपकी क्लासेस हैं उसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कराई जाती है, और आपको हर क्लास के लेक्चर नोट्स के साथ साथ डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं, जो कि आपके मेंस में आंसर को लिखने के लिए क्या आपका लिमिटेड कंटेंट हो और कैसे आप 300 से 350 वर्ड्स में लिख सकते हो। मेंस के ही प्रोस्पेक्टिव से जीके जीएस 2 महीने में कवर कराई जाती है। करंट अफेयर वीकली बेसिस पर होते हैं, जिससे कि आपका जीके जीएस करंट अफेयर वाला मेंस का पेपर कंप्लीट हो। और उसी के साथ आपको देखने को मिलता है दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर इन द सेंस आपका जो है क्या लैंग्वेज पेपर जो मेंस में होता है, उसकी इंग्लिश हिंदी की स्पेसिफिक क्लासेस यहां पर चलती हैं। इसके साथ जजमेंट राइटिंग कैसे लिखी जाए, सिविल क्रिमिनल की ये सारी चीजें, प्लस आपके आंसर राइटिंग की सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज दिए जाते हैं, प्लस 15 स्टेट्स की आपको जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें आपकी जो पहली क्लास होगी वहां पर जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे वाली क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजर 6 मेजर लॉज है उसको आपको दिया जाता है, और 2-2 महीने में उनको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाया जाता है। इसी के साथ माइनर लॉज में आपके बाकी सारे माइनर लॉज पढ़ाए जाते हैं, और इसी में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका एक इस पूरे फाउंडेशन बैच में लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में आप टीचर से बात करके अपने सारे डाउट्स को पूछ पाओगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। डेली बेसिस पर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको दिए जाते हैं। और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 16 नवंबर से पहले दिवाली की बिगेस्ट सेल में अब तक जो है आपको एपीयू का कोड यूज करके 21,999 में ये कोर्स दिया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर है। आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आप गूगल पर जाइएगा, गूगल को सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को यहां पर सर्च करते हैं, वैसे ही आपको देखने को मिलता है कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर आपको डायरेक्टली जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी डीजीएस की, और यहां पर फाउंडेशन बैच 10 मिलेगा जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। टोटल इसमें 37,000 का ये बैच है, लेकिन आपको 21,999 में कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है 24 मंथ की वैलिडिटी और 37,000 का मिलेगा, लेकिन ऑफर अवेलेबल में जाना है। यहां पर जाकर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप मेरे नाम के 3 अक्षर एपीयू का कोड इस पे लगाते हैं, आपको देखने को मिलेगा 24 मंथ की वैलिडिटी का ये कोर्स 21,999 में आपको दिया जा रहा है। और जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इनमें से किसी भी माध्यम को चूज करके आप फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन ले सकते हो। जब आप जुडिशरी के फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन लोगे एपीयू के कोड को यूज करके, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसको हम पेन ड्राइव कोर्स बोलते हैं, जहां पर 16 स्टेट के कंटेंट को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको भी फ्री में 2 साल के लिए एक्सेस कर पाएंगे। और अगर जो है तो आपको दिवाली सेल में मिल रहे हैं 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आज ही जाकर एनरोल करें। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन माई टेलीग्राम और द इंस्टाग्राम ग्रुप, दैट इज अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। लॉ ऑफिसर अगर सेंट्रल बैंक में बनना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर आकर वहां से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।